हम्म, झाले का तुम्ही? तो दोस्तों मेरे इस YouTube लाइव में आपका स्वागत है। अभी थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, तो हम चलो शुरू करते हैं आज की ये फ़ेसबुक मतलब YouTube लाइव। तो YouTube लाइव में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ है एग्रीकल्चर में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि देखिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ में अभी तक तो नॉर्मल जो अलग-अलग बिज़नेसेस थे, उनके बारे में हम चर्चा करते थे, लेकिन अभी एग्री बिज़नेस में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अभी आ गए हैं। तो ये कौन से चांसेस है, कौन से अपॉर्च्युनिटीज़ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम पहले भी जानते थे कि अभी एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस अगर हम देखें, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी आज तक क्योंकि ये सेक्टर ऐसा था कि आज तक इसके ऊपर मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हम बोलते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन जो कृषि व्यवसायी है, कृषि जो किसान है, उनको मतलब ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। इसीलिए आप सबको पता है कि किसान भाइयों की जो मतलब आत्महत्याएँ हैं ज़्यादा अपने देश में है। तो अभी ये इसका जो एग्री बिज़नेस मॉडल मतलब हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। जैसे कि अभी तक ऐसा था कि हमारे सभी जो किसान भाई हैं, जिनको बहुत कम खेती है, वो शहरों में आके यहाँ बसते थे। उनके यहाँ मतलब बहुत सारी जो कुछ मतलब अपना रोज़गार था, रोज़गार पाते थे अपने शहरों में। लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से पूरा जो हमारा लेबर है, वो अभी गाँव में चला गया है। बहुत सारे लेबर अभी ये हमें देखना है कि गाँव में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ अभी क्या है? देखिए इसकी वजह से जो जो कोविड की वजह से हमारे देश के जो बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है, नीतियाँ हैं, वो भी हमें अभी चेंज हुई है बहुत सारी। जैसे पहले कि हमारे केंद्र सरकार ने ये कहा है कि अभी जो 3 ऐसी बड़ी चेंजेस हमारे केंद्र सरकार ने किए हैं। जो पहला है कि ईसीए एक्ट, ईसीए मतलब ऐसे है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बहुत सारी बदलाव हुए हैं। अभी दूसरा उसमें है कि जो अभी किसान भाई एपीएमसी में मतलब उसको बिकना मंडी में जाके ही पूरा उसका माल बेचना वो कंपल्सरी था, अभी ये कंपल्सरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो उसी वजह से जो एग्री बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी तैयार हुई हैं। तो ये हम देखेंगे कि अभी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ तैयार है। अभी हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर भारत का जो कृषि है वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। जैसे हम देखें कि अलग अलग एरिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार ये अलग अलग क्रॉप्स है हमारे यहाँ, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, जैसे स्पाइसेस है अलग अलग हमारे यहाँ। जैसे हर एक एरिया का क्रॉप अलग है। तो ये क्रॉप अलग होने के कारण अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसमें एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें मतलब आ जाती है। लेकिन हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। ज़्यादा से हमारा आज तक का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो मिक्स क्रॉपिंग का है। लेकिन अभी जो क्लस्टर है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच मतलब एक ही गाँव में एक ही जगह पे 500 एकड़ या 500 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर अगर एक ही आपने क्रॉप ले लिया, तो उसके ऊपर आपको प्रोसेस करके जो कुछ आप अनाज उगा रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप आपके गाँव में ही मतलब उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपके गाँव में ही अगर वो पूरा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाएगी, तो आपको आगे उसका वैल्यू एडिशन करके वो आपके खुद के ब्रांड में आपका जो अगर उस गाँव में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर किसान कंपनी है, तो उस कंपनी के माध्यम से आप उसको शहरों तक ले जा सकते हैं। ये ताकत अभी उसमें है। तो उसको हम एग्रो एमएसएमई बोलेंगे या क्लस्टर बेस अप्रोच बोलेंगे। तो ये अप्रोच सभी जगह आज आ रहा है।
आप अगर किसी भी एक ही क्रॉप के ऊपर अगर फोकस किया तो वो मिलियन डॉलर कंपनी का मतलब वो आपका काम कर सकता है, या उसमें वो ताकत है कि वो बहुत बड़ी कंपनी के उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट उसमें आप मतलब कर सकते हैं। तो ये ताकत अभी हर एक प्रोडक्ट में आपके है, तो उसको पहचानना होगा। तो अभी आज तक जो अलग-अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो काम करते आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि अभी हमारा जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, एक्चुअली उसमें एग्रो एमएसएमई उन्होंने स्टार्ट किया। खादी विलेज इंडस्ट्रीज में ये एक डिपार्टमेंट है, वो भी उन्होंने स्टार्ट किया है। उसमें उसके बाद सेकंड है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वहाँ भी मतलब बहुत सारे कृषि के जो अलग-अलग प्रोसेस इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, फूड बेस्ड इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी मतलब अभी प्रोजेक्ट आए हैं। उसके बाद में कॉयर बोर्ड का मतलब है जो जो नारियल रहता है उसका जो वेस्ट रहता है, तो उसके वेस्ट से बहुत सारा हम मतलब वहाँ उसके प्रोडक्ट बना बना सकते हैं, या फिर वो हम उसका बेच भी सकते हैं। उसका अगर हमने प्रोडक्ट देखें तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो भी हम बेच सकते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब संभावनाएं अभी एग्री बिजनेस में आ गई हैं। देखिए एग्री बिजनेस में अभी अगर हमने सोचा तो थोड़ा सा अप्रोच हमको ये नया अप्रोच हमको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच तो भी मतलब बदलना होगा हमको। बेसिकली हुआ है ऐसे कि हम अगर एग्री बिजनेस बोले तो पूरा हमको एक समझ में आता है कि सिर्फ गांव में होने वाला बिजनेस ऐसे नहीं है। तो एग्री बिजनेस में अभी बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है, उसमें बहुत फायदेमंद भी अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिटेबल जिसको हम बोल सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में, कम दाम में हमको इन्वेस्ट करके हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में पा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत एग्री बिजनेस में है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है। तो ये बिजनेस अगर हमको करना है तो ये पूरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने का, पूरा बदलाव लाने की ताकत इसमें है। देखिए ये जैसे मैंने अभी शुरू के स्पीच में आपको कहा कि जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारी बदलाव यहाँ आए हैं, तो उस बदलाव का अगर फायदा हमको मतलब अगर करना है तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज उसमें ग्रो हो जाएंगी। जैसे एक उसमें है कि एसेइंग एंड ग्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं कि उसमें हम बिजनेस हम उसमें कर सकते हैं। ये बहुत सारी मतलब इंडस्ट्री यहाँ है। उसके साथ साथ अभी आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर मतलब जो है, आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर का मतलब हमारे देश में जो कुछ भी तैयार होता है, अभी तक अप्रोच ऐसा था कि हम फूड के लिए मतलब डिमांडेड कंट्री था, मतलब हमारे लिए हमारे देश में हमारी जनसंख्या इतनी है, तो आबादी बहुत है, इसलिए हमारा फूड सिक्योर होना देश का बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी ये फूड सिक्योरिटी का मतलब अपना जो संकट था वो दूर हो गया है। अभी हम फूड सिक्योर के मतलब अप्रोच से अलग होके हम सिक्योर फूड पे की ओर जा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने चाहिए। जो गवर्नमेंट का फोकस है, या फिर हम भी अगर बिजनेस में हम सोचे तो एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। देखिए एक्सपोर्ट में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी जो वर्ल्ड में कंट्रीज है, उन सभी को अभी मतलब फूड का सिक्योरिटी का अभी मतलब चिंता है। जैसे जो यूएई कंट्री है, या फिर जो सिंगापुर है, ये कंट्रीज को खुद का मतलब खेती नहीं है, तो उसका अगर हम मतलब सोचे तो इसमें एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप इसमें एक्सपोर्ट में जा सकते हैं उसमें, लेकिन एक ही है कि जो प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट में देना होगा उसमें आपको बहुत सारा उसमें थोड़ा सा एक चेक करना पड़ेगा कि जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की वो अच्छी हो, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। बहुत से हमारे दूसरा एक अप्रोच उसमें रहता है कि अगर यूरोप में या फिर यूएस में आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो उसमें जो आपका जो फूड है वो सिक्योर चाहिए। मतलब उसमें आपको जो पेस्टिसाइड है वो पेस्टिसाइड नहीं चाहिए। तो वो पेस्टिसाइड फ्री जो है वो फूड अगर आप एक्सपोर्ट किए तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि वो लोग पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको सब अच्छा सिक्योर फूड, सेफ फूड, न्यूट्रिशनल फूड चाहिए। तो उसमें भी आप जा सकते हैं एक्सपोर्ट्स में। तो ये अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एग्री बिजनेस में आ गई हैं।
देखिए एग्रो बिज़नेस में आप एग्रो प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, जिसमें फूड है, नॉन फूड है, ये दोनों भी सेक्टर में जा सकते हैं। ट्रेडिंग बिज़नेस भी जा सकते हैं। जैसे ई-नाम जैसे अभी ट्रेडिंग अगर हमने किया, जैसे सिर्फ़ मंडी में जाके अभी बेचना कंपल्सरी नहीं है, तो आप डायरेक्ट आपका जो किसान है डायरेक्ट किसी मतलब डायरेक्ट जो व्यापारी है, उसको भी बेच सकता है। अगर या फिर कोई प्रोसेसर है या फिर किसान भाई खुद ही अगर खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करके वो अगर प्रोसेस करता है, उसका वैल्यू एडिशन करता है, तो उसको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्टली अगर हम सोचें, तो उसमें आप ट्रेडिंग बिज़नेस में भी खुद किसान भाई भी आ सकता है उसमें। तो ये बहुत बड़ी उसमें अपॉर्च्युनिटी है। तो उसको 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे और दूसरा है कि उसमें ऑनलाइन बिज़नेस जो है उसमें, डिजिटल एग्रीकल्चर में, अभी ये बिज़नेस आप मतलब ये आज के इंटरनेट के युग में तो हमेशा हमको सोचना चाहिए कि अगर ऑनलाइन बिज़नेस एग्रीकल्चर में अगर हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको है। क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जो अभी इंटरनेट की फैसिलिटी तो हर गाँव-गाँव में अभी आ गई है। तो आपके गाँव लेवल पे, आपके तालुका लेवल पे आप वहाँ बैठ के आपके इंटरनेट पे बहुत सारी आप मतलब उधर देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध है, अवेलेबल है, जैसे कि ई-नाम में है या फिर ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ गवर्नमेंट ने दी हैं कि उसमें आप ये ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ी-सी अलग सोच उसमें रखना चाहिए और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आपका खुद का फार्मर प्रोड्यूसर है, कंपनी है या फिर कोई एग्री बिज़नेस का आपका कंपनी है, कोई एग्री बिज़नेस का स्टार्टअप है, तो वहाँ आप उसको एक प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैं आपको मतलब आगे दिखा रहा हूँ कि उसमें बहुत सारा जो अभी बिज़नेस है, उसमें अमेज़न या फिर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है, उन्होंने अभी कैप्चर किया है। क्योंकि ये बिज़नेस जो एग्रीकल्चर का है, उसमें वैल्यू एडिशन करके ये लोग मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। हम जितना मतलब मुनाफ़ा नहीं कमाते, उससे ज़्यादा ही बेनिफिट या प्रॉफ़िट वो कंपनियाँ कमा रही हैं। तो उसमें हमको मतलब जो मार्केटिंग का अप्रोच है वो हमको सोचना पड़ेगा और उसके आगे भी अगर हम सोचें तो उसमें बहुत सारी संभावनाएँ अभी हमारे इंडस्ट्री में है। उसके साथ-साथ अभी गवर्नमेंट ने छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत एक क्लस्टर अप्रोच भी वहाँ भी है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर अप्रोच है। फूड प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत बड़ा क्लस्टर अप्रोच वहाँ भी गवर्नमेंट ने तैयार किया है। तो उसमें अगर हमने देखा तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में छोटे-छोटे जो हर गाँव लेवल पे भी ये अभी मतलब जो विलेज इंडस्ट्रीज़ हम उसको बोल सकते हैं या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं। वहाँ तक हमारा जो ये एग्रीकल्चर का जो बिज़नेस है, जिसको हम एग्री बिज़नेस बोलते हैं, वहाँ है। लेकिन ये अनऑर्गनाइज़्ड है, ऑर्गनाइज़्ड नहीं है इसमें। तो गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि इसके आगे इस अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर को भी हम सब्सिडी देंगे, उनको फैसिलिटेशन देंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। तो उससे हो ऐसे जाएगा कि ये जो छोटे-छोटे उद्यमी हैं, छोटे-छोटे जो लोग हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है सब्सिडी की, तो वो हम उसमें मतलब उसको डेवलप कर सकेंगे। तो ये जो अभी वैल्यू चेन है, ये वैल्यू चेन को मतलब बढ़ाना बहुत मतलब आवश्यक है क्योंकि देखिए अभी तो क्या है, अगर हम देखें कौन-सा भी अगर हम प्लेटफ़ॉर्म ले लें, तो अगर क्रॉप हमारा खेती से निकलता है, उसके आगे जाता है, तो उसके आगे सिर्फ़ कुछ ही लोग उसको परचेज़ करते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, स्टॉक करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और आगे उसका वैल्यू एडिशन करके हमको शहरों में वो माल मिलता है, वो बहुत ज़्यादा रेट से मिलता है। अभी किसी भी चीज़ का अगर आप सोचें मतलब 1 किलो दाल का भी अगर हमने मतलब ये किया ज़िक्र किया, तो अगर वो किसान बेचता है तो क्या रेट से बेचता है और हमारे पास आता है तो क्या रेट से आता है, बहुत कम मतलब उसमें फ़ायदा होता है, जो मिडल मैन है उनको। तो ये फ़ायदा डायरेक्टली किसान को क्यों नहीं मिलता, इसके लिए इसलिए वो वैल्यू चेन मतलब डेवलप करना बहुत आवश्यक है। जो फॉरवर्ड लिंकेज है, इसीलिए वो डेवलप करना बहुत आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मतलब उसमें है। तो ये अप्रोच अगर लेकर हमने हर चीज़ का अगर सोचा, तो उसमें वैल्यू एडिशन
मतलब हो सकता है। जैसे प्रोसेसिंग में भी बहुत सारी है, जैसे वेस्ट टू वेल्थ है, जरे हमारे खेत में जो बहुत वेस्ट निकलता है उससे भी हम वेल्थ मतलब तैयार कर सकते हैं। बाम्बू प्रोडक्ट्स है, जूट बैग्स है, फ्लोर मिल है, ऑर्गेनिक फूड सप्लाई है, बहुत बहुत सारा उसमें मतलब बी कीपिंग है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस अभी उसमें आ गए हैं नए। तो इसमें आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज है। आपको मतलब हर एक में, जैसे कि जैसे ऑर्गेनिक फूड सप्लाई, अभी ऑर्गेनिक फूड सप्लाई ये बहुत डिमांड है, मतलब डिमांड ऑफ द आवर, लेकिन उसमें बहुत कम लोग अभी ये एरिया में हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका तैयार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आज तैयार मतलब है। तो उसके आगे हम देखेंगे तो होम डिलीवरी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये भी कितना बड़ा बिजनेस है। देखिए, आज भी ऐसा अगर हमको सब्जी अगर हम लेते हैं तो आगे कहीं हमारे बिल्डिंग के सामने जाके हम खरीदी करते हैं, उसको मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं रहता, ओपन रहता है, उसमें बहुत सारा मिट्टी मिला रहता है, तो बहुत सारी मतलब जो हाइजीनिक नहीं होता है मिंटू से, तो ये हाइजीनिक नहीं होता फिर भी हम परचेस करते हैं, तो ये हालात है अभी हमारे बिजनेस के। तो इसको ऑर्गेनाइज करना होगा हमको, अगर बिजनेस में, एग्री बिजनेस में प्रॉफिट करना है तो इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी हैं उसमें। तो ये इन चीजों में धीरे धीरे हमको एक वैल्यू एडिशन करके इन चीज़ों का हमको ये करना पड़ेगा। तो उसके आगे एग्री एक्सपोर्ट्स में जैसे मैंने पहले भी बात किया, उसके आगे है पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, बनाना चिप्स, बेसन मैन्युफैक्चरिंग, ये बिज़नेसेस बहुत सारे हैं। देखिए, ये सारे बिज़नेस एग्री बिज़नेस में आते हैं। इन सबको अगर हमने मतलब कभी सोच लिया, तो इसको अगर डेवलप करना है हमको तो बहुत ही बड़ा मतलब इसको स्कोप ये हर चीज़ में आया है इधर। तो इसके आगे देखिए पैडी प्रोसेसिंग, जैसे राइस है, राइस को हम ये कर सकते हैं, पोहा मैन्युफैक्चरिंग, पल्सेस प्रोसेसिंग, पल्सेस मतलब दालें हैं, अलग अलग दालें हैं। देखिए प्रोटीन की कितनी आवश्यकता हमारे डे टू डे लाइफ में रहती है हमारे, तो उसमें हम पल्सेस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी डाल सकते हैं। तो ये भी उधर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडस्ट्री में, एग्री बिजनेस में है। इसके साथ साथ देखिए हमारा जो बेसिक मिलेट्स है, मिलेट्स मतलब आप सबको जो है ज्वार है, रागी है, बाजरा है, इसमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है, फिर भी ये चीज़ें हमारे ध्यान नहीं है आज इन चीज़ों के ऊपर। देखिए ये साजी ये चीज़ें पूरा हमारे अमेज़न के ऊपर मतलब सेल आउट हो रहा है, इसका सेल बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करके हो रहा है। फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मिलेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलेट्स डायरेक्टरेट है उसके ऊपर, तो ये उसके ऊपर काम करता है। तो ये मिलेट्स के अगर भी ऊपर हमने काम किया, तो वो एंशिएंट ग्रेन्स बोल के आज बहुत सारी कंपनियों ने ले लिया है, तो उसके ऊपर भी काम किया तो बहुत सारा हमको ये बिजनेस हमको मिल सकता है, करोड़ों का बिजनेस इसमें हो सकता है, इसमें इतनी बड़ी पोटेंशियल है इसमें। उसके आगे हम देखेंगे कि जो गांव में हमारे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, उसके जो स्वयं समूह गट होते हैं छोटे छोटे, तो उन लोगों को भी जो आगे अगर हमको लाना है, तो उनका भी जो खुद वो प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाते हैं, जैसे घर में होममेड प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता। तो उसको मतलब अगर मार्केट हमको मतलब अगर लाना है, तो उसमें बहुत सारा चांस है, स्कोप है, लेकिन उन लोगों को आज तक स्कोप नहीं मिला, इसीलिए वो आज तक पीछे हैं। तो वो भी हम एक पोटेंशियल उनके जो बहुत सारे प्रोडक्ट है वो भी हम मतलब बिक सकते हैं। इसके आगे एग्री जो स्टार्टअप्स है, एग्री स्टार्टअप्स में भी बहुत सारा पोटेंशियल आज आ गया है। तो ये एग्री बिजनेस में आपको बहुत सारे आप पोटेंशियल है, आप इसमें बात कर सकते हैं बहुत सारे पोटेंशियल में। आप एग्री बिजनेस को अगर अच्छी तरह से अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया, उसका अगर स्टडी किया, तो उसमें प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही उसमें फ़ायदा है, लोगों की डिमांड है, कंज्यूमेबल है, इसीलिए उसमें लॉस का कोई चांस नहीं है। अगर आप नया उसको अप्रोच लेके नया बिजनेस, जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे उसको कुछ पैकिंग है लोग उस चीज़ की, अच्छा अगर करेंगे तो आपको मतलब वो बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जा सकता, बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है।
उसमें सिर्फ हमारा अप्रोच बदलने की आवश्यकता है, हमारा सोच बदलने की आवश्यकता है। अगर हमारा गाँव का आदमी, हमारा जो रूरल एरिया का जो आदमी अगर उसमें बिज़नेस करके करोड़पति बनता है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा मतलब काम हम कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी हमारे देश में भी अभी बहुत सारे इतना स्कोप है हमारे मतलब हर एक क्रॉप में, तो हर एक क्रॉप का वैल्यू एडिशन करके हमारा हर क्रॉप मतलब 1 करोड़ों का बिज़नेस दे सकता है, इतना वैल्यूएशन उसमें है। तो दोस्तों बहुत ही उसमें पोटेंशियल हम बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मेरा ये लाइव हम हर सैटरडे हम अभी ये लाइव करने जा रहे हैं। उसमें हम एग्री बिज़नेस के बारे में चर्चा करेंगे, एग्री बिज़नेस अभी कौन से लेवल पे जा रहा है, उसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट के कुछ उसमें सपोर्ट है, सब्सिडीज़ है या फिर उसमें अभी पोटेंशियल क्या है, एक्सपोर्ट्स में अभी क्या-क्या चांसेस है हर एक प्रोडक्ट का, इसके बारे में हम अभी चर्चा मतलब हर यूट्यूब लाइव में करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, ये यूट्यूब लाइव में यहीं अभी खत्म करने जा रहा हूँ। थैंक यू।